अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे और हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। जब भी मैं रात में सोती हूँ तो अपने बालों के अंदर ऑयलिंग करके सोती हूँ और कस के चुटिया बांध के सोती हूँ, क्योंकि मेरे बाल बेतहाशा उतर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। एक तो वैसे ही यार सर के ऊपर 4 बाल, अगर वो भी उतरने लग जाएँ तो फिर आपकी सारी उम्मीद टूट जाती है। तो मेरे बाल बेतहाशा उतर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान आ चुकी हूँ। मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ करी हैं अपने बालों पे, बट वो नहीं रुक रहे। उन्होंने सोच लिया है कि हम लोग एनुल को गंजा करके जाएंगे, इससे पहले हम लोग नहीं जाएंगे। और मुट्ठी भर भर के मेरे बाल उतर रहे हैं। तो मैंने ये लास्ट में वो कर रही हूँ रेमेडी। मैं डेली अपने बालों के अंदर यहाँ पे सरसों का तेल लगाती हूँ बहुत सारा सा, और जड़ों के अंदर फिर चुटिया बांध के मैं सो जाती हूँ। और फिर 2 से 3 दिन मैं जो हूँ वो इसकी मसाज भी करती रहती हूँ, और अभी मैं काफ़ी ज़्यादा केयर कर रही हूँ। और मैक्सिमम ये जो टाइम हो रहा होगा इस वक्त 9 या 8:30 बजे का टाइम है। और आप लोग कहेंगे कि मेरी अम्मी कहाँ हैं, तो वो वैसे ही फजर में उठ जाती हैं, तो इसलिए जल्दी नाश्ता करके नमाज़ वगैरह पढ़ के पापा को नाश्ता दे के और वो काम वाम करके थोड़ा सा लेट जाती हैं। तो फिर मैं उठी और मेरा भाई भी उठ गया था और वो पोएम्स देख रहा था, और मैं यहाँ अपने लिए नाश्ता बना रही थी। कोई ख़ास नाश्ता नहीं है यार, सबके घरों में ऐसे ही नाश्ता होता है, तो हमारे घर में भी ऐसे ही नाश्ता होता है। तो अंडा था, इसमें मैं हाफ़ फ्राई अंडा बना रही थी और एक हाथ से मैं व्लॉग शूट कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा आपको हिलेगा कैमरा, और रुक रुक के मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि मेरा भाई तो भी सही से कैमरा नहीं पकड़ता, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिए थे और बस, और कुछ नहीं। और फिर मैंने सोचा कि मैं चले अम्मी के लिए भी नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि वो भी वैसे कुछ खाती वाती तो है नहीं, सिर्फ कह देती हैं कि हाँ मैंने नाश्ता कर लिया, तुम लोग कर लो। तो इसलिए मैंने अम्मी के लिए भी हाई फ्राई बना लेती हूँ, और अपने भाई के लिए भी बना लेती हूँ, और सबके लिए बना लेती हूँ। मैं खुद ही बना लेती हूँ नाश्ता। और साथ में मिल्कशेक ले लेती हूँ, किसी भी चीज़ का, किसी भी फ्रूट का मिल्कशेक ले लेती हूँ। अगर कभी मिल्कशेक नहीं होता तो फिर मैं रूह अफ़ज़ा बना के पी लेती हूँ। मुझे कोई ना कोई ड्रिंक चाहिए होती है सुबह के टाइम के ऊपर, मतलब कुछ भी हो मुझे चाहिए होता है। और मेरे हाथ से ज़्यादा ऑयल में हो गए थे, क्योंकि मैंने ओवर ज़्यादा जो है ना ब्रेड को ना मतलब तेल में डाल दिया था। 2 बनाना ले लिए थे, और आप लोग कहेंगे कि हमें केले का मिल्कशेक बनाना सिखा रही है, मतलब ये हमें सिखा रही है, जैसे हमें आता नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं ऐसे आपको दिखा रही थी कि मैं क्या नाश्ता करती हूँ। और आपको आने वाले व्लॉग्स बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि अब हम काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे अपने चैनल के ऊपर, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा सुस्ती दिखाई है अपने चैनल के ऊपर, तो अब हम काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे। हम लोग वैसे भी कहीं जाते वाते तो हैं नहीं, और यार हम लोग कहीं नहीं जाते, हम लोग कहीं भी नहीं जाते, मतलब बहुत कम कम जाते हैं। अब तो हम लोग यहाँ पे आ गए ना, अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको शॉपिंग मॉल दिख जाएगा, कि आपको कोई ब्यूटी पार्लर दिख जाएगा, कि आपको घर की डेली रूटीन मिलेगी। इससे ज़्यादा आप लोग उम्मीद मत रखिएगा कि हम आपको कोई ट्रैवल ब्लॉग दिखाने वाले हैं, क्योंकि जाते वाते कहीं है नहीं, बिना वजह में झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई यहाँ ये केले का मिल्कशेक भी बन चुका था, नाश्ता भी रेडी हो चुका था, और अब मैंने अम्मी के लिए ऑमलेट बना रही थी, तो इसका भी ब्लॉग शूट करा। सब शूट करूँगी, सब दिखाऊँगी क्या क्या करती हूँ। बर्तन वर्तन धोते हुए यार, मतलब किस तरह दिखाऊँ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बर्तन धोना सबको आते हैं। और ये कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बेतहाशा ज़रूरत है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और कुछ नहीं, आप हमसे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं चाहते। और यहाँ मैं चाय भी बना ली थी, 2 कप चाय बनाती हूँ सिर्फ़, क्योंकि मैं नहीं पीती चाय, मेरी अम्मी पीती हैं और मेरा भाई पीता है चाय। अगर चाय ना हो तो भाई ये नाश्ता नहीं करते ये लोग, क्योंकि मुझे लगता है शायद चाय ही इनकी दुनिया है। पता नहीं ये कैसे चाय पी लेते हैं, मतलब मुझे तो चाय पीने की आदत ही नहीं है, और मुझे पसंद भी नहीं है चाय। और ये मेरा रूम है, तो आप इसकी हालत देख सकते हैं, मतलब बहुत बुरा हाल है इसका, क्योंकि मैं इधर सोती हूँ और ये मेरा बेड है, तो इसलिए इसकी हालत बेतहाशा भयानक है। तो इग्नोर करिएगा, मैं आपको इसको सेट करके दिखाऊंगी कि मैं इसको किस तरह सेट करती हूँ। कोई कोई मतलब अलग तरीका नहीं है इसका वही तरीका है जिस तरह सब सेट करते हैं। और बाहर का वेदर दिखा रही थी, और बहुत मतलब बहुत प्यारा लगता है सुबह उठ के ना, मतलब अपने विंडो के पास जाओ, जाके देखो, मतलब काफ़ी फ्रेश फ्रेश फील होता है। हैंड फ्री पड़ी हुई, चार्जर पड़ा हुआ था इधर उधर, तो मैं सबको जल्दी जल्दी समेट रही थी, क्योंकि मेरे बस छोटे मोटे मेरे काम होते हैं, इन्हीं में मैं थक जाती हूँ, तो इससे ज़्यादा मैं कोई काम नहीं करती। मतलब नाश्ता बना लिया, अपने भाई को पढ़ा लिया, और अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे को एडमिशन वगैरह तो हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखती हूँ।
तो इसलिए मतलब इधर-उधर छोटे-मोटे काम कर लेती हूँ, इसलिए टाइम पास हो जाता है मेरा। और जब हम लोग स्कूल जाने लग जाएँगे तो हम काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो जाएँगे। तो मैं आपको बाहर लेके जा रही थी और बाहर का व्यू भी दिखा दूँगी, गार्डन भी दिखा दूँगी, और यहाँ गेंदे के फूल लगे हुए हैं, मुझे इतने पसंद है ना, ये फ्लावर्स तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमारे घर में इतने मतलब गैराज में इतने बड़े-बड़े गेंदे के फूल लगे हुए हैं ना, मतलब इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। और ये चेयर के ऊपर कपड़े सूख रहे थे, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए कोई जगह नहीं है कपड़े-वपड़े सूखने की, तो अभी हमने अम्मी ने कहा अभी यहीं डाल दो, मतलब जब सूख जाएँगे तो फिर अंदर ले आना तय करके। और मैं बाहर जा रही थी, क्योंकि हम लोग जब से आए हैं, मतलब ना मैं बहुत कम बाहर जाती हूँ, मतलब मैं घर से बाहर जाती ही नहीं हूँ, मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं घर से बाहर जाऊँ, क्या मैं किसी के घर जाऊँ, क्या मतलब हमारे जो नेबर्स हैं ना, वो 2-4 दफ़ा हमारे घर पे आए भी हैं, और वो काफ़ी अच्छे हैं वो लोग, पंजाबी काफ़ी अच्छे होते हैं। और हमने जब उनसे बात की तो काफ़ी अच्छा लगा। ये जो बराबर वाला घर आप लोग देख रहे हैं, ये उन्हीं लोगों का है। और हमारे घर के बाहर भी ये जो ना गमले के अंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं, मैं तो अम्मी से कह रही थी कि अम्मी आप ना इन गमलों को ना यार मतलब बाहर गेट के पास रखवा लें, क्योंकि इंटरेस्ट में ना काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो अब देखिए, अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे यकीनन रखे हुए मिलेंगे वो। और सामने बराबर में कहीं कोई अभी कोई ख़ास घर नहीं बना हुआ, क्योंकि यहाँ पे अभी गैस नहीं आई, यहाँ सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो सामने के प्लॉट खाली हैं, और इस वजह से यहाँ पे अभी गैस नहीं है, थोड़ी गैस का इशू है। 1-2 महीने में शायद वो भी आ जाएगी, तो यहाँ पे जल्दी-जल्दी प्लाट्स जो है ना, मतलब प्लॉट तो हैं, घर बनना शुरू हो जाएंगे। और ये मेरा भाई था, मैंने इससे कहा चलो आओ हम लोग छत पे चलते हैं, क्योंकि हम लोग छत पे भी नहीं जाते, हमारा घर ही माशाल्लाह इतना बड़ा है, हम इस कमरे से निकल उस कमरे में घुस, उस कमरे से निकल इस कमरे में घुस, हम इसी में पूरे हो जाते हैं। क्योंकि जब हम लोग अपने पुराने घर में रहते थे तो वहाँ वो छोटा सा घर था, 2 कमरे का घर था, तो इसलिए हमें मतलब थकते नहीं थे हम लोग। और यहाँ जो मैं मतलब थक जाती हूँ, क्योंकि किचन से नानी के रूम तक आना, नानी के रूम से गिराज चले जाना, तो इसी में मैं थक जाती हूँ। और अपने भाई को लेके ऊपर जा रही थी, ये जैसे हम ऊपर जाते हैं तो डायरेक्ट ही छत नहीं है, इससे पहले एक रूम है, और उसके बाद रूम के अंदर एक गेट बना हुआ है, और फिर छत है। तो इस रूम को भी हम लोग सेट करेंगे, अभी बहुत अच्छे से सेट करेंगे। अभी हमें नहीं पता कि हम इसको क्या बनाएंगे। अगर आपके पास कोई भी हिंट है तो हमें ज़रूर दिएगा, क्योंकि अभी हमारा न्यू घर बना है, हमें डेकोरेट भी करना है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि हम लोग किस जगह पे क्या चीज़ लगाएं, और मतलब हमें कुछ पता ही नहीं है ना। तो मैं अपने भाई को लेके ऊपर आ गई थी, और मैं काफ़ी ज़्यादा डर रही थी इसको ऊपर लाते हुए, क्योंकि साइड के अंदर जो है ना वो जगह मतलब दीवार नहीं है, तो मैं उसका हाथ पकड़ रही थी बार बार। और ऊपर से जो है ना ये स्विमिंग पूल दिख रहा था, ये इतना गंदा इसलिए हुआ है क्योंकि जब मैंने बाहर से धोया था ना, तो मैंने सारा पानी स्विमिंग पूल में डाल दिया था, जिसकी वजह से स्विमिंग पूल जो है ना कीचड़ कीचड़ हो गई उसके अंदर। तो अब वो भी साफ़ करेगा जो हमारा जो घर में जो रहता है ना, हम क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं एक अंकल रहते हैं ना, उनको उनका बात कर रही हूँ मैं। और मेरा भाई है ये, और मैं बस वॉक कर रही थी, शाम हो गई थी। और जब मैं शाम हो गई थी तो फिर हमने गोलगप्पे मंगवा लिए थे, तो हमने सोचा कि चलें गोलगप्पे एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी का तो गला ख़राब रहता है, मेरा भी गला ख़राब रहता है, मेरे भी बड़े ख़तरनाक किस्म के टॉन्सिल्स हैं। बट यार जब हम दवाई खाते ही हैं, मेडिसिन्स खाते ही हैं, तो क्यों ना हम मतलब थोड़ा एंजॉय कर लें, अपनी खुशियों को क्यों मारे बिला वजह के अंदर। तो इतने मज़े के गोलगप्पे, तो यकीन करें ये 80 रुपए के गोलगप्पे थे। आप लोग कह सकते हैं इतना सारा, इसमें आलू का भुर्ता था, इमली की चटनी थी, गोलगप्पे थे, और इतना सारा पानी था, और 80 रुपए की। और कराची के अंदर 100 रुपए की प्लेट है, जिसके अंदर टोटली 12 गोलगप्पे होते हैं, और आलू को तो आप सवाल ही पता ना करें, छोले होते हैं वाइट वाले। तो इसके अंदर तो आलू भी था, छोला भी था, मुझे तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने कहा यार इतने सस्ते हैं तो ले लेती हूँ मैं। और इतनी गंदगी से खाए जा रहे हैं ये गोलगप्पे, क्योंकि भाई गोलगप्पे इसी तरह खाए जाते हैं। तो हमारे घर के बाहर ही गैराज के अंदर हमने सब्जियां वगैरह लगाई हुई हैं। ये पालक लगा हुआ था, अम्मी ने कहा तुम एक काम करो वीडियो बना लो, और इसकी भी वीडियो शूट कर लो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये हमारे अपने घर के पालक हैं, और हमारे अपने घर की सब्ज़ी है ये। तो देखें आपके सामने बिल्कुल रियल तोड़ रही हूँ उस वक़्त। और आज हमारे घर पे पालक आलू ही पका था। पालक आलू की रेसिपी नहीं थी, क्योंकि सभी को आती है, तो इसलिए। लेकिन मैंने ये शूट कर लिया था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि ये हमारे अपने घर के पालक हैं, और हमारे अपने घर की सब्ज़ी है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो जब भी मैं अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से बात करती हूँ, तो मैं उसको सबसे पहले जो है ना अपने घर की सब्ज़ियाँ दिखाती हूँ, क्योंकि सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो इस वजह से। और ये इतनी खूबसूरत लग रही थी, मतलब इनकी तो बात ही अलग थी ना, मतलब सब्ज़ियों की हरी हरी चीज़ें इतनी खूबसूरत लगती है।
तो इसलिए। और वैसे भी अभी हमारे व्लॉग्स इतने अच्छे एडिट नहीं होते हैं, क्या मैं इतनी अच्छी वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मुझे ऐसे ही लगता है। तो आप जब मैं अपना पूरा 100% देती हूँ अपने काम के अंदर, और देना भी चाहिए, जब आप कोई भी काम करें तो आप अपना पूरा 100% दिया करें अपने काम के अंदर। तो मुझे अब ऐसा फ़ील होता है कि मैं शायद अपना 100% नहीं दे रही इसके अंदर, 50% दे रही हूँ, 50% नहीं दे रही, क्योंकि अभी शुरुआत है, इतनी आदत नहीं है मैं, और वैसे मुझे भी इतनी आदत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा कैमरा शायर हूँ। मैं कैमरे के आगे भी नहीं आती, और मतलब कि ज़्यादा चीज़ें मैं शूट नहीं करती, मुझे खुद से भी आदत नहीं है ज़्यादा कोई पिक्चर्स वगैरह खींचने की, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा काम थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए कैमरा सही से पकड़ना हिल जाता है, तो इस वजह से जब मैं दूसरे लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार हमारा व्लॉग तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप मतलब आपको भी करना चाहिए। और जब मेरी अम्मी मेरा व्लॉग टीवी के ऊपर चलाती है ना, तो उसकी जब आवाज़ आती है, तो मतलब मुझे इतना अजीब लगता है, मैं कहती हूँ यार ये मेरी आवाज़ है, ये मेरी आवाज़ है, ये मैं बोल रही हूँ, मतलब अम्मी थोड़ी आवाज़ ना आप हल्की कर दें, मतलब मुझे अपनी आवाज़ ना पसंद ही नहीं है। और अक्सर आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा कि आपको अपनी आवाज़ पसंद नहीं आती, और बहुत से लोगों के साथ ऐसा ऐसे ही होता है। और मैंने इतने मज़े के नूडल्स बनाए थे, आई कांट बिलीव कि मैंने बनाए थे, इसमें चिकन भी ऐड थी, और ये बहुत सिंपल से नूडल्स बनाए थे, मेरे पास चटपटे नूडल्स ख़त्म हो गए थे। तो मुझे बहुत दिल चाह रहा था कि मैं कुछ चटपटा चीज़ खाऊं, तो इसलिए मैंने ये नूडल्स बना लिए थे, बहुत झटपट 5 मिनट में बन गए थे ये, शिमला मिर्च वगैरह डाल के। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतना लंबा व्लॉग देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।